गाजियाबाद, जगह का नाम लोनी। खन्ना नगर। नाम एक बार बताना। एक गुनाह करता है वाहिगुरु, हाथ जोड़ के वाहिगुरु माफी वाहिगुरु सारे सिख संगत से दोनों। ये बंदा वीडियो बनाया जो कुल्ला किया वाहिगुरु अपने दरबार साहिब में। संगत गौर फरमाओ वाहिगुरु, एक माफी हाथ जोड़ के मांग रहा है अपने गुरु घर में भी और गुरुद्वारे में भी आएगा वाहिगुरु। अब सुनो वाहिगुरु, गौर फरमाओ। जैसे सभी भाइयों को बोलो, दोनों साथ मिलके बोलो। जैसे सभी भाइयों को पता है कि अभी हम गुरुद्वारे गए थे अमृत सुखदेव, तो वहाँ हमसे जाने अनजाने में दरबार साहिब श्री दरबार साहिब गए थे, हमसे जाने माइनॉरिटीज है वाहिगुरु, एक सिख और एक मुस्लिम। भाईचारा परफेक्ट कभी टूटेगा नहीं वाहिगुरु, क्योंकि इतिहास बहुत बड़ा है। दरबार साहिब का नींव पत्थर साईं मियां मीर जी वाहिगुरु, गुरु अर्जन देव जी महाराज का बॉन्डिंग उनके हाथों से रखवाया। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज को उच्चता पीर के तरह दो पठान भाई थे, भाई गनी खान और भाई नबी खान वाहिगुरु। हमारे पहले गुरु नानक देव जी महाराज, बापे नानक, लंगर 20 रुपए का जो बरता है ना, उनके चारों उदासी भाई मर्दाना जी भी थे साथ में। तो रिलीजन ना वाहिगुरु, उम्र भी वाहिगुरु देखो, उम्र क्या है 24 साल का बच्चा है वाहिगुरु। ये गलती हो गया, गुनाह हो गया वाहिगुरु, माफ करने का दिल भी वाहिगुरु पंथ में कहीं माफी भी किया है वाहिगुरु, लेकिन इतना जाएगा। ये दोनों पेश होंगे गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। हाँ जी, सत श्री अकाल भी सारिਆਂ ਨੂੰ। शेरपुत वंस अगेन बैक टू बैक वीडियोज़ लेके आ रहे हैं। तो कारण ये है कि ये अभी जो एक मुस्लिम बंदा था जिसने दरबार साहब में चूली करी, वजू किया जिसने, इसकी कंट्रोवर्सी हुई। पता लगा है ये बंदा जो है बेसिकली ये रहने वाला गाजियाबाद जो है आपका यूपी में एक डिस्ट्रिक्ट है, गाजियाबाद में लोनी एरिया है, लोनी का है ये। लोनी एक गांव है या टाउन है जो भी है उसका है। और वहां पे निहंग सिंह जो हमारे होते हैं सिखों के, ब्लू आर्मी जिसे कहते हैं, निहंग जो होती है खालसा फौजें, गुरु की लाडली फौज, विक्की थॉमस की अगुवाई में है। सभी को पता है विक्की थॉमस भाई जो पहले क्रिश्चियन थे वो निहंग सिंह बन गए। उन्होंने बकायदा टीवी पे लाके इस बंदे से माफी मंगवाई कि इसने दरबार साहब में वजू कैसे किया, चूली कैसे कर दी। और निहंग सिंहों ने इसको झापड़ भी मारे हैं, यहां चपेड़ा मारिया ने। पहली बात तो सलूट है, निहंग सिंहों ने इस वजू करने वाले लड़के से माफी मंगवा ली जो कि गाजियाबाद के लोनी का रहने वाला था। लेकिन एक मैंने उसके अंदर स्पीच भी देखी, विक्की थॉमस जो बातें कर रहा है। विक्की थॉमस कह रहा है कि सिखों का और मुसलमानों का भाईचारा बहुत पहले से है। भाई मर्दाना जी गुरु नानक साहब के साथ थे, भाई नबी खान, गनी खान जिसने गुरु गोविंद सिंह महाराज जी को मतलब एक वो दिया था, हेल्प करी थी मुगलों से बचने के लिए, उनको रूम दिया था। फिर और एग्जाम्पल दे रहा है कि मुस्लिम और सिखों का भाईचारा रहा है पास्ट में, साईं मियां मीर जी का एग्जाम्पल दे रहा है। तो वो चीज मुझे थोड़ी सी ना खटकी, एक्चुअली मेरा वीडियो उसी पे है। पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूँ विक्की थॉमस भाई को, भाई जहांगीर ने गुरु अर्जन देव जी महाराज को शहीद किया, औरंगजेब का तो पता ही है सबको, उसने 4 साहिबजादे शहीद करे, पूरा परिवार गुरु तेग बहादुर महाराज को शहीद किया। भाई एक कहावत है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, अपवाद हर जगह होंगे। और अगर 2 से 3% कोई अच्छा है भी, फिर भी 98 या 95%, 95% तो वो चीज खराब है ना। जब तक वो चीज 70 to 80% सही नहीं होगी, या उस कम्युनिटी के बंदे मेजोरिटी की सोच अलग होगी। एग्जाम्पल पाकिस्तान है तुम्हारे सामने, तालिबान है अब जो ठंडा पड़ गया है, ईरान है, कि जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो काफिर हैं। आपको ये समझना पड़ेगा विक्की भाई, आप भाईचारे के एग्जाम्पल देना छोड़ो। बस इसी भाईचारे की वजह से कई सिख हमारे जो है ना वो गुमराह हो जाते हैं।
फिर वो हिंदू और सॉरी सिक्खी और मुसलमानी भाईचारा चलाते हैं। और जो ये मुस्लिम हैं, जो नेगेटिव लोग हैं उस कम्युनिटी के, पीसफुल कम्युनिटी के, फिर इसी आड़ में वो हिंदुओं को मारते हैं कि सिख हमारे साथ हैं, अब हिंदुओं को कत्ल करो, जो कि खुद एक गजवा हिंद का एक एजेंडा है, एक पार्ट है। फिर वो सिखों की लड़कियों को भी टारगेट करते हैं, ग्रूमिंग गैंग्स उन्हें पकड़ती हैं, उनके साथ सेक्स करती हैं, अनवांटेड सेक्स एक नहीं करता, कई सारे करते हैं, गैंग बैंग होता है, ठीक है। और कहने का मतलब ये है कि मैं ये बात समझाना चाहता हूं विक्की भाई, ये वो कौम है जो हमारे गुरु गोविंद सिंह सच्चे पातशाह ने ये बात कही थी 10वें गुरु ने, कि अगर आप तेल के पीपे के अंदर तिल, अपने जितने तिल होते हैं उसमें डाल के हाथ डालो और तिल जो हाथ पे लग जाए ना, अगर ये उतनी बार भी हाँ बोले ना कुरान की कसमें खा के, और ये कहेंगे हम सच की राह पे हैं, ये तब भी इनके ऊपर भरोसा नहीं करना है। और ये बात सच है। जब चमकौर के किले को खाली करने के लिए औरंगजेब ने बोला कि हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, ये फिर भी 10 लाख फौज ला के वहां खड़ी कर दी, फिर चमकौर का युद्ध हुआ था। तो ये बात मैं समझाना चाहता हूं कि आपको रूट समझनी होगी विक्की भाई, ये भाईचारे के लेसन्स देने की जरूरत नहीं। अब तो हाई टाइम है, अब ये 2026 चल रहा है, ये मुगलों का काल या 200-100 साल पहले की कहानियां नहीं है। इन्होंने हर जगह अति उठा रखी है। इनके लिए एक ही मॉडल कारगर है, उसे कहते हैं योगी आदित्यनाथ मॉडल, बुलडोजर मॉडल, टिट फॉर टैट। अब कोई इनके साथ नरमाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनका एजेंडा ये है कि सिखों के कंधे पे बंदूक रख के ये हिंदुओं पे चलाएंगे। और दैट इज वो, उसका मैंने पहले ही बताया कि ये प्रिटेंड करेंगे अच्छे हैं, हम अच्छे हैं, जबकि रूट कहीं ना कहीं कुछ ऐसी हदीसें हैं, कुछ ना कुछ ऐसी आयतें हैं, कुछ हदीसें हैं जहां पे ये लिखा हुआ है कि कुफर या काफिरों को मारो, जो अल्लाह को नहीं मानता, जो खुदा को नहीं मानता, बुत पूजा करने वालों को मारो, कत्ल करो, उनसे आखिर तक जंग करो, कयामत तक। जीतने के बाद उनकी बहू बेटियां उठाओ, उन्हें अपनी रखेलें बनाओ, इनकी दौलतें लूटो। तो कहीं ना कहीं किसी आयतों में, किसी हदीसों में ये लिखा गया, और एक्स मुस्लिम के ये बात चैनल कह भी रहे हैं। तो आप अगर चाहे 2-4% भाईचारे की बात कर भी लें कि संत मियां मीर ने ये करा, नबी खान गनी खान ने ये करा, मर्दाना जी, वो जमाना गया, वो टाइम गया, अब टाइम भी बदल गया है। अब एजेंडा बदल गए हैं, अब इंडिया पाकिस्तान अलग हो गए, मुस्लिम्स वहां चले गए, मैक्सिमम यहां रह गए। अगर ये सोच होती तो पहलगाम अटैक ना होता, ठीक है। अगर ये सोच होती तो कभी दिल्ली में ब्लास्ट ना होते और अपने ही बंदे उन्हें इंफॉर्मेशन ना देते, ठीक है। तो पहली बात तो ये भाईचारे का जो राग अलाप रहे हो विक्की भाई, कोई भाईचारा नहीं है। पहली बात तो मेरी तो आंखें खुल चुकी हैं, सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ इज एब्सोल्युटली राइट। ये अल तकिया फॉलो करते हैं विक्की भाई, आपके सामने अच्छा बनने की कोशिश करेंगे, भाईचारे की गेम खेलेंगे और आपके कंधे पे रख के ये फिर मारेंगे। और जब समय आएगा आपको एज अ वेपन या एज अ टूल यूज करेंगे। जब आपका भी कह सकते हो कि जब आपकी जरूरत खत्म हो जाएगी तो आपको भी खत्म कर देंगे। इट ऑल कम्स अंडर गजवाए हिंद। तो ये भाईचारे का पुराने एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं, क्योंकि ना तो ये मुगल काल है, ना ये पुराना समय कि भाई संत मियां मीर जी ने गोल्डन टेम्पल की नींव रखी, नबी खान गनी खान ने गुरु साहब को सेफ जगह दी, शेल्टर दिया, ठीक है जी, उसने ये किया, अल्लाह यार खान ने ये किया। वो जमाने निकल गए, अब बड़े जमाने आ गए। अब पाकिस्तान जो धुरंधर मूवी में दिखा बिल्कुल सही दिखाया है, अब सब कुछ गजवा हिंद है। इन्होंने कोई अमृत नहीं छक लिए, इन्होंने कोई अपना धर्म नहीं बदल लिया। ये जितने एग्जाम्पल भी आपने दिए, ये कोई सिख नहीं बन गए थे, ये मुसलमान ही पैदा हुए, मुसलमान ही मरे। और इस चीज में मैं, एक बंदा है बहुत सही बोलते हैं, मैं उनको सल्यूट ठोकता हूं, एक पाजी हैं अपने जिनका नाम है भगत सिंह द्वाबी, वो बिल्कुल ठोक के बोलते हैं, बिल्कुल दो टूक आवाज करते हैं, कोई अब भाईचारा करने की जरूरत नहीं है। भगत सिंह द्वाबी नाम है उनका। तो मेरे भाइयों, सिखा नूं मेरी एक बेनती है कि ये ਜਿਹੜੀਆਂ चीज़ां ने कि इन्हां तो तुहानू एक कह सकते हो कि एक गुमराह होने की लोड़ नहीं। गुमराह अगर होए और
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਥ ਸੋਚੇ ਜੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਲੀਬਾਨ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੇ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੁਫਰ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦੇ, ਕੁਫਰ ਦੇ ਅੰਬਰੇਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਰੇ कुफर हैं, सारे काफिर हैं भाई। ये सब हलतकिया एक हैप्पी मूवमेंट ये लोग क्रिएट कर रहे हैं, बट ये एक्चुअल में तुम्हारे साथ नहीं है। तो भगत सिंह दुआबी ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ YouTube ਚੈਨਲ ਹੈਗਾ भगत सिंह दुआबी। सलूट है ਭਾਜੀ ਨੂੰ। ऐसे कई एग्जाम्पल हैं। देखो औरंगजेब ने ही सब कुछ किया। जब इनका राज होगा, जब इनकी मेजोरिटी होगी, तुम्हारे साथ यही हशर होगा। फिर यही अलतकिया करने वाले जो तुम्हारे साथ सॉफ्ट हैं, ठीक है, यही लोग तुम्हारे खिलाफ होंगे। जब गुरु अर्जन देव जी महाराज जी को शहीद किया जा रहा था, तत्ती तवी दे बैठ के गरम रेता पाया जा रहा सी सिर दे उत्ते, उत्थे ही नाल खलोता सी संत मियाँ मीर, साईं मियाँ मीर। उन्हां दी एक पेंटिंग भी हैगी है, वो भी कुछ नहीं कर पा रहा सी। वो भी ठीक है, चलो अल्लाह नाल वो कर रहे सी बई है, अल्लाह ऐसा ना कर, लेकिन वो तनखाई सी, वो मुगलों का तनखाई सी, जहांगीर का तनखाई, ते वो बगावत नहीं कर सकता सी। पैसे उन्होंने मुगल हुकूमत को मिलते सी, पैसे संत साईं मियाँ मीर जी को मुगल हुकूमत से मिलते थे। इसलिए जब गुरु साहब को गरम रेता डाल के शहीद किया जा रहा था, गरम तवे पे साथ में ही खड़े थे वो। ये विक्की थॉमस को शायद ये बात पता नहीं है, क्योंकि वो तनख्वाह मुगल एम्पर से लेते थे, जहांगीर से। तो भाई भटकने की जरूरत नहीं, ये मेरा मैसेज है, हार्डकोर मैसेज पूरी सिख कौम को। अब हाई टाइम आ गया है, आंखें खोल लो। कोई भाईचारे का ये गेम करने की जरूरत नहीं है। भाईचारा करके ये तुम्हारे पिछवाड़े में ये बम्बू डाल रहे हैं, फिर ये वजू हो रहे हैं, लड़कियां उठाई जा रही हैं। हिंदुओं से तो वैसे ही नफरत है। अब टाइम आ गया कि सनातन और सिख ही एक साथ होके इन सब की मंजी ठोको और एक एक करके बजाओ, जो योगी आदित्यनाथ मॉडल है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ।